नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुज और स्वागत आप सभी का फन लर्न बाय अनुज में। तो दोस्तों, आप सभी के लिए हमने एक वोटिंग भी करवाई थी कम्युनिटी पे, जहां पे आप सबने टेंस को बहुत ज़्यादा वोट किए हैं कि हमें टेंस को सीखना है, टेंस से हमारा टॉपिक स्टार्ट होना चाहिए। तो हम टेंस का टॉपिक ऑलरेडी स्टार्ट करवा चुके हैं और टेंस के टॉपिक को जो स्टार्ट करवाया है उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस आपके लिए हो चुका है। वीडियो आप सभी ने देखी होगी, नहीं देखी तो आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है। अभी मैं आपसे कोई बात कर रहा हूं कि जिस वक्त पर एट द पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ स्पीकिंग, जिस समय आप कुछ बोलते हैं उसी वक्त पे कोई एक्शन अगर हो रहा है या चालू है तो आप कह सकते हैं कि वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। आई एम स्टडिंग नाउ, यू आर स्टडिंग नाउ, कि आप अभी पढ़ रहे हो, मैं अभी पढ़ रहा हूं, तुम अभी पढ़ रहे हो। तो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, कि आप जिस समय में ये बात बोली गई है उस समय में वो कार्य हो रहा है, आगे जारी रहेगा। कब से जारी हुआ है ये नहीं पता, लेकिन जब हमने उस वाक्य को बोला उस समय तक वो कार्य जारी था। एट द टाइम ऑफ द स्पीकिंग द वर्क इज इन प्रोग्रेस। ठीक है, तो उसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं। अब हम देखते हैं इसकी फॉर्मेशन क्या होती है। दोस्तों, फॉर्मेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी इज, एम, आर, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑलवेज आईएनजी आप यूज करेंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, ही इज स्लीपिंग नाउ, ही इज स्लीपिंग नाउ, वो अभी सो रहा है, कि जिस समय ये बात वो बता रहा है उस वक्त तक वो सो रहा है। आगे वो 5 मिनट बाद उठ जाए उससे कोई लेना देना नहीं, कब सोया कोई लेना देना नहीं, पर जब ये बात वो बोली गई उस समय, जिस समय बात बोली गई उस समय वो सो रहा था, एक्शन परफॉर्म हो रहा था। ठीक है, अब देखिए, जो ही है वो सब्जेक्ट है, इज, एम, आर में आपने ये यूज किया, स्लीपिंग वर्ब प्लस आईएनजी आपका ये हो गया, और नाउ आपका साथ में लगाया है अभी के लिए। ठीक है, अब जो सिंगुलर होते हैं, ही, सी, इट, एनी, नेम, इनके साथ आप इज यूज करेंगे। ठीक है, आप इज किसके साथ यूज करेंगे, ही, सी, इट, एनी, नेम के साथ आप यूज करेंगे इज, आई के साथ आप यूज करेंगे एम, वी, यू, दे, प्लस प्लूरल के साथ आप यूज करेंगे आर को। ठीक है, ही, सी, इट, एनी, नेम, इनके साथ आप यूज करेंगे इज को, आई के साथ यूज होगा एम, और वी, यू और दे और प्लूरल जो होगा उसके साथ आप आर को यूज करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं नेगेटिव। ये जो है ये है नेगेटिव सेंटेंस, ये वाला। तो नेगेटिव सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट सेम फॉर्मेशन, इज, एम, आर सेम फॉर्मेशन, उसके बाद आपका नोट, फिर नोट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, आईएनजी आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा। ही, सब्जेक्ट, इज, एम, आर, इज, नोट, नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, सिंगिंग ए सॉन्ग, वो अभी गाना नहीं गा रही है, वो गाना नहीं गा रही है, ही इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, तो उसके लिए नेगेटिव। ये है इंटेरोगेटिव, जो ये वाला है ये है आपका इंटेरोगेटिव। ठीक है, प्रश्नवाचक आपके जो सेंटेंस होते हैं वो कैसे बनाएंगे। इज, एम, आर को आप आगे ले आएंगे, इज, एम, आर को बाहर ले आएंगे, सब्जेक्ट वही रहेगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ इज, एम, आर को बाहर ले आना है। वही फॉर्मेशन आपको याद रखनी है, बस इज, एम, आर को बाहर ले आएंगे। आर यू वॉचिंग टीवी, आर यू वॉचिंग यूट्यूब, क्या तुम YouTube देख रहे हो, क्या तुम टीवी देख रहे हो, आर यू वॉचिंग टीवी यूट्यूब। तो आप कहोगे
इच एम आर हम बाहर ले आए, सब्जेक्ट यू और यू के साथ वी यू दे के साथ आर यूज होता है, तो यहां हमने आर यूज किया। यहां पे आपके पास ही है, ही सी इट एनी नेम के साथ इज यूज होता है, तो हमने इज यूज किया है। ठीक है, ऐसे ही इंटेरोगेटिव नेगेटिव नकारात्मक प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं वो कैसे बनेंगे। इज एम आर वो बाहर का बाहर रहेगा, ये देखो इससे लो, इस वाले में जो ये वाला है ये बाहर आ गया, सब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह रहेगा, सिर्फ ये बाहर आ गया, नोट नोट की जगह रहेगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। और इन दोनों में इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में ध्यान रखना, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगता है। ठीक है, तो हमने लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाया है, क्योंकि ये आपसे इंटेरोगेट करते हैं, आपसे पूछताछ करते हैं, सवाल पूछते हैं, इसलिए सेंटेंस में आप लास्ट में जरूर लगाएंगे। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट नोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये आपके पास फॉर्मेशन। एग्जाम्पल अगर इसका हम देखते हैं, एग्जाम्पल इंटेरोगेटिव नेगेटिव का, आर यू नॉट रीडिंग ए बुक, क्या तुम एक किताब नहीं पढ़ रहे हो, आर यू नॉट रीडिंग ए बुक, क्या तुम किताब नहीं पढ़ रहे हो, या एक किताब, क्या तुम एक किताब नहीं पढ़ रहे हो, आर यू नॉट रीडिंग ए बुक। तो ये हो गया आपका नेगेटिव का। अब हम देखेंगे कि आपके पास इसका फॉर्मेशन हो गया, इसके आपको समझ में आ गया होता क्या है। अब हमें देखना है ये यूज कहां पे होता है, इसका प्रयोग हम सेंटेंस में कहां पे करेंगे। अब हम देखते हैं इसके यूजेज को। तो यूज नंबर अगर फर्स्ट की बात करते हैं, अगर आपको सेंटेंस में कभी नाउ, दीज डेज, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, अगर आपको इस तरह के सेंटेंस के अंदर वर्ड्स दिखते हैं तो आप वहां पे यूज करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इन प्लेस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस की जगह आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस अयूज करेंगे। अगर आप एक एग्जांपल देखते हैं, you learn English these days, you learn English these days, तुम इन दिनों इंग्लिश सीख रहे हो, तो आपने इसमें सिंपल टेंस यूज कर दिया। तो जब भी इसके लास्ट में आपने देखा these days आया, तो आपको यहां पे पता लग जाना चाहिए कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज होगा। तो ये सेंटेंस ये वाला है, ये गलत है, सही होगा you are learning English these days, you are learning English these days, इन दिनों तुम इंग्लिश सीख रहे हो, इन दिनों आप इंग्लिश सीख रहे हो, तो आप सभी इंग्लिश सीख ही रहे हो। तो उसके लिए जब भी इस तरह के एट प्रेजेंट, नाउ, दिस डेज, एट दिस मोमेंट आपको मिलता है, तो आप एरर इस तरह के मिलेंगे, उसमें आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की जगह सिंपल टेंस देगा वो हमेशा। लेकिन याद रखना, अगर ये वर्ड्स है तो आपको सिंपल प्रेजेंट यूज नहीं करना है, आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करना है। दोस्तों सेकंड यूज की बात करते हैं, प्लान्ड एक्शन, ऐसे एक्शंस जो प्लान कर रखे हैं और वो हैपन होने वाले हैं, घटित होने वाले हैं अभी हाल फिलहाल में, ज्यादा दूर नहीं, हाल फिलहाल में। एग्जाम्पल से समझिए, यू आर गोइंग टू दिल्ली टुमारो, ठीक है, यू आर गोइंग टू दिल्ली टुमारो, आप कल दिल्ली जा रहे हैं, तुम कल दिल्ली जा रहे हो, रहा है, रही है, रहे हैं, तो वो काम जो आप हाल फिलहाल बिल्कुल पास में करने वाले हो, ये नहीं कि आप 6 महीने बाद जा रहे हो, आज आपने डिसाइड किया कल जा रहे हो, तो वो भी आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर आएगा। तो ये याद रखना, प्लान्ड एक्शन जो हाल फिलहाल में घटित होने वाले हैं वो होने वाले हैं आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। दोस्तों आखिरी जो यूज है जिसके ऊपर मोस्टली
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पूरा ही पूरा डिपेंड है, इन्हीं में से सारे एरर आपके बनते हैं। मोस्टली आप कोई भी एग्जाम उठा लेना, इसमें से एरर आपको मिलना ही मिलना है, और आपका 90% एरर इसी से ही है। आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से बनेगा तो इन्हीं से ही बनना है। तो इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं, कुछ वर्ब ऐसी हैं इंग्लिश के अंदर जो कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर यूज नहीं हो सकती। मीन्स आप उन्हें आईएनजी लगा के कॉन्टिन्यूअस नहीं बना सकते, ठीक है। तो उन वर्ब्स कौन कौन सी है? रिमेंबर, आप रिमेंबरिंग नहीं कर सकते। माइंड, आप माइंडिंग नहीं कर सकते। मीन, आप मीनिंग नहीं कर सकते। आप नो, आप नोइंग नहीं कर सकते। आप प्लीज, प्लीजिंग नहीं कर सकते। तो ये एक लिस्ट है, इनको आप चेंज नहीं कर सकते आईएनजी फॉर्म में, ठीक है। आप इनको आईएनजी फॉर्म को नहीं करोगे, चेंज नहीं करोगे, ये ऐसे की ऐसे ही यूज होती हैं आपकी अब टेंस के अंदर। तो जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, आई एम बिलीविंग इन गॉड, ठीक है। आई एम बिलीविंग इन गॉड, तो यहां पे आप आईएनजी फॉर्म में आप यूज नहीं करेंगे। ये आपका इस तरह से अगर वो देता है आई एम बिलीविंग इन गॉड, तो वो आपका गलत माना जाएगा, वो एरर होगा। इसका सही सेंटेंस होगा आई बिलीव इन गॉड, आई बिलीव इन गॉड। देखियो, मैं, आप खुद सोच के भी देखिए, मैं भगवान में विश्वास कर रहा हूं, कोई लॉजिक ही जब आप सोचने देखोगे कर रहा हूं क्या, या तो आपको विश्वास होता है या नहीं होता। कर रहा हूं जैसी कोई भी चीज नहीं होती। तो आई बिलीव इन गॉड, मैं भगवान में विश्वास करता हूं, मैं विश्वास नहीं करता, आई डोंट बिलीव इन गॉड, मैं भगवान में विश्वास नहीं करता हूं। तो ये आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं होंगी। अब आप सोचोगे मैंने कुछ बॉक्स बनाए हैं, ये बॉक्स का मतलब क्या है? अब देखिए, इंग्लिश में हर वर्ब के दो मीनिंग होते हैं। ये अगर आप सी का मतलब अगर आप देखने से करते हो कि मैं देख रहा हूं किसी चीज को, ठीक है, तो आप उसमें आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं कर सकते, ठीक है, आप उसमें आईएनजी नहीं लगाओगे। लेकिन सी का दो मीनिंग होते हैं। आई एम गोइंग टू सी माई डॉक्टर टुमारो, मैं अपने डॉक्टर से कल डॉक्टर को देखने नहीं जा रहा। यहां सी का मतलब है आई एम गोइंग टू मीट माई डॉक्टर टुमारो, ठीक है। तो सी का दूसरा मीनिंग होता है टू मीट। सी का दो मीनिंग होते हैं, एक तो होता है आपका, अगर मैं करता हूं तो देखना, और एक टू मीट, मिलना, ठीक है। सी का मतलब देखना और मिलना। जब भी आप इसे देखना के सेंस में यूज करोगे आईएनजी यूज नहीं होगा, और जब भी मीट में करोगे आईएनजी यूज होगा, ठीक है। आई एम गोइंग टू सी माई डॉक्टर, नहीं, आप उसको नहीं लगाओगे। देखो एक एग्जांपल देखो, इसको यहीं से समझो। आई एम गोइंग टू सी माई डॉक्टर, आई एम गोइंग टू सी माई डॉक्टर, मैं मेरे डॉक्टर को, सी अगर आपने यहां सिंपल लगा दिया तो वहां का मतलब आप कह रहे हो कि मैं उसे देखने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू, मैं उसे देखने मतलब मैं उसे आंखों से देखने जा रहा हूं, ठीक है। लेकिन अगर आपको आईएनजी यूज करना है तो आई एम गोइंग टू सी माई डॉक्टर, मैं डॉक्टर से मिलने जा रहा हूं। तो अगर आप मिलने जा रहे हैं तो आई एम गोइंग टू सी माई डॉक्टर, और अगर आप किसी चीज को सिर्फ देख रहे हैं तो आप उसे आईएनजी यूज नहीं करेंगे। और अगर आईएनजी यूज नहीं करेंगे तो यहां पे अगर आईएनजी नहीं लगेगा तो आप इसको, गलत हो जाएगा सेंटेंस, इसको आप सिंपल प्रेजेंट के अंदर इसे यूज करेंगे, ठीक है। फील का मतलब होता है
टच करके, किसी चीज को टच करके महसूस करना या उसे एग्जामिन करना, उसका निरीक्षण करना। द डॉक्टर इज फीलिंग द पल्स ऑफ द पेशेंट। डॉक्टर फीलिंग द पल्स ऑफ द पेशेंट मीन्स जो डॉक्टर है वो पेशेंट की पल्स है उसे महसूस कर रहा है, उसे एग्जामिन कर रहा है कि ये वर्किंग आपकी ठीक कर रहा है, आपका हार्ट वर्किंग ठीक कर रहा है, आपका बीपी वर्किंग ठीक कर रहा है या नहीं, तो उसे एग्जामिन कर रहा है। उसके लिए आप इसे आईएनजी में यूज करोगे। तो दोस्तों प्रेजेंट कंटीन्यूअस में सिर्फ इतना ही, इसको आप प्रैक्टिस कीजिए। और इसी के साथ वीडियो के एंड में मैं आपको एक एक्सरसाइज देता हूं, उसको आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करना कि आप उसे कर पाते हो या नहीं कर पाते। कोई डाउट होता है तो कमेंट करके जरूर बताना। साथ में वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।